नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो है एक अपडेट स्वीट पोटैटो वाइन के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक शेयर कर दूंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको ओवर विंटर किया हुआ था। मतलब कि सर्दी, आप अगर ऐसे क्लाइमेट में रह रहे हैं जहाँ जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जनरली ये प्लांट ऐसी जगह पे एज एन एनुअल माना जाता है, मतलब कि 1 साल चलने वाला, फिर नेक्स्ट ईयर आपको नया पौधा खरीदना होता है। बट अगर आप इनको सर्दियों में इंडोर्स रख लें या फिर कहीं पे ओवर विंटर करके रख लें, तो आप इसकी ट्यूब्स को नेक्स्ट ईयर सेम से नए पौधे उगा सकते हैं। ओवर विंटर करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में आज आपसे मैं शेयर करूंगी और दिखाऊंगी किस तरह से आप इसकी ट्यूब से नए पौधे उगा सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। जनरली इसमें आपको लाइम और या नियॉन कलर आप बोल सकते हैं और पर्पल, दो तरह के शेड मिलेंगे। और ग्रोथ इसकी इतनी फास्ट होती है कि ये बहुत ही कम समय में, अगर आपने कंटेनर पे लगाया है तो आपके पूरे कंटेनर को फिल कर देगा, या लैंडस्केप पे लगाया है तो वो पूरे एरिया को कवर कर लेगा, या आप इसको अगर वॉल का सपोर्ट दे के लगाते हैं, ट्रेलिस के सपोर्ट से लगाते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। केयर टिप्स बहुत ही सिंपल है। ये डायरेक्ट शेड में भी रह लेता है, डायरेक्ट सनलाइट में भी रह लेता है। पानी देते समय आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। वेल ड्रेनिंग सॉइल इसके लिए लेनी है। गर्मी ज़्यादा है तो इसको एटलीस्ट 2 बार दिन में आप इस पर स्प्रे करेंगे, जिससे कि ह्यूमिडिटी इसके लिए बनी रहे। और जितना आप स्प्रे करेंगे उतनी ही ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा लास्ट ईयर का स्वीट पोटैटो है और इसको मैंने ओवर विंटर किया हुआ था, गराज में रखा था और इसमें नए शूट्स और थोड़ी थोड़ी पत्तियां आ रही थी, तो मैंने इसको महीने में 1 बार पानी दिया था। आपको ध्यान रखना है, अगर आप ओवर विंटर कर रहे हैं और उसमें वाइन्स में अगर न्यू शूट्स भी आ रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत उसको पानी दीजिए, महीने में 1 बार दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ बढ़ी, फरवरी के आसपास बिल्कुल इसमें ग्रोथ रुक गई, तो मैंने इनके स्टेम्स को प्रून कर दिया और फिर इसको इसी कंटेनर में रहने दिया। अब आपको ध्यान रखना है, अगर नए शूट्स नहीं आ रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं है प्लांट में, तो पानी बिल्कुल मत दीजिए, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो शुरुआत में ही, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, आप स्टेम्स को प्रून करके और इसकी ये जो स्वीट पोटैटो है, इसको आप किसी पेपर रैप में रैप करके कहीं पे कूल ड्राई प्लेस पे रख सकते हैं। बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसी कंटेनर में इसको रहने दिया, सॉइल भी नहीं चेंज करी और पानी इसको बिल्कुल नहीं देना है। और जैसे ही मौसम पॉजिटिव में शुरू हो जाए, स्प्रिंग के आसपास या स्प्रिंग के बाद, तो आपको इसको पुरानी सॉइल से निकाल देना है। स्वीट पोटैटो को आपको अच्छे से इंस्पेक्ट करना है, किसी भी तरह का पेस्ट अटैक ना हो। आपको रूट्स को चेक करना है। फिर आपको एक कंटेनर लेना है जिसमें कि अच्छे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए और वेल ड्रेनिंग सॉइल लेके आपको इस स्वीट पोटैटो को फिर से लगा देना है। और यहाँ मैं 6 इंचेस का एक कंटेनर ले रही हूँ जिसमें अच्छे ड्रेनेज होल्स हैं, वेल ड्रेनिंग सॉइल मैंने ली है। इसमें मैंने ड्रेनेज बढ़ाने के लिए परलाइट ऐड किया है, आप चाहें सैंड ऐड कर सकते हैं। अच्छा कंपोस्ट यूज़ किया है और एक बेसिक सी पॉटिंग सॉइल, एक बेस आप यूज़ करिए। और इस तरह से आपको स्वीट पोटैटो को सेंटर में लगाना है, बीचों बीच लगाना है प्लांटर के। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो टॉप स्टेम वाला एरिया है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। और आप इस स्टेम एरिया को आपको पूरी तरह से कवर नहीं करना है सॉइल से। आसपास का एरिया आप बिल्कुल कवर कर दीजिए सॉइल से। मेक श्योर करिए किसी भी तरह का एयर पॉकेट ना रहे। आप जेंटली अपने हाथों से इसे प्रेस कीजिए और थोड़ा सा आपको जेंटली प्लांटर को टैप करना है, जिससे कि जो सॉइल है वो इवनली पूरे प्लांटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, किसी तरह से कोई एयर पॉकेट्स ना रहे। और फिर इसके बाद आपको थॉरो वाटरिंग करनी है, मतलब कि पानी पूरा ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, इतना पानी देना है। और अब मैं प्रूनर की मदद से किसी इसकी 1-2 इंच स्टेम्स को प्रून कर दे रही हूँ, जिससे कि नई ग्रोथ को सपोर्ट मिले और प्लांट अपनी एनर्जी जो है वो नई लीव्स, नए स्प्राउट्स में लगाए। और अब आपको इसके बाद इसे किसी भी ऐसे स्पेस पे रखना है जहाँ पे मॉर्निंग की अगर थोड़ी बहुत धूप मिले तो मिले, लेकिन डायरेक्ट तेज़ धूप से इसको बचा के रखना है। और आप देखेंगे लगभग
8 से 10 दिन में इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे शूट्स स्प्राउट्स होने शुरू हो जाएंगे। लगभग 2 से 3 हफ्ते में इसमें नए शूट्स आने लगते हैं, वाइन्स बननी शुरू हो जाती है। और हमें ध्यान रखना है इस बात का, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने चेंज के पॉट में इसको लगाया है, और जैसे ही इसकी ग्रोथ बढ़ेगी तब मैं इसे किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी। और इस तरह से आप देखेंगे, आपने देखा किस तरह से लास्ट ईयर की स्वीट पोटैटो वाइन जिसमें कि ट्यूब बन गए थे, उसको मैंने ओवर विंटर करके रखा, मतलब कि सर्दियों में उसको कहीं सेफ जगह पे रखा, पानी नहीं दिया, और फिर से इसको मैंने नई सॉइल के साथ लगाया। और इस तरह से ये पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसकी केयर टिप्स बहुत सिंपल हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूँगी, आप केयर टिप्स के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसका जो प्रोपगेशन है वो भी बहुत आसान है। प्लस आपने देखा किस तरह से मैंने पिछले साल की जो उसकी ट्यूब थी उसको संभाल के रखा, और फिर से नया स्वीट पोटैटो का पौधा तैयार हो गया। और ये लगभग 3 हफ्ते की ग्रोथ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं नई नई वाइन शुरू हो गई, शूट्स आने शुरू हो गए हैं, और अब यहाँ से ये पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। खास बात ये है इस पौधे की कि इसकी पत्तियाँ जो है उसी में सारी खूबसूरती छुपी होती है, और ये बहुत ही डेलिकेट होती हैं, और इसी वजह से ये ज़्यादातर पेस्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। और अगर आपके पौधे में किसी तरह का आप पेस्ट अटैक देखते हैं तो फ़ौरन उसे ट्रीट करिए, कोई भी इंसेक्टिसाइडल सोप का स्प्रे कीजिए, या फिर आप नीम ऑयल पानी में डाइल्यूट करके और उसमें थोड़ा सा डिश सोप मिला के आप एक सोल्यूशन बनाइए और फिर इस पौधे पर स्प्रे कीजिए। और इस तरह से आप अपने पौधे को, स्वीट पोटैटो वाइन को बचा सकते हैं। और केयर टिप्स बहुत सिंपल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई प्लांट केयर टिप को शेयर करूँगी मैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।